मैंने शेर लिखता था और मेरे कुछ शेर चोरी होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसी जगह हो जहां पे मैं लिख के डाल दिया करूं। तो मैं एक वीडियो बनाता था, वही फेसबुक पे भी डाल देता था और वही जो है टिकटॉक पे भी डाल देता था। उस वक्त टिकटॉक नई नई आई थी, तो मैंने बोला था ठीक है, अगर कल को कोई मेरा शेर चुराएगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई मेरा है, हाँ मेरा है, देख लो मैंने कब पोस्ट किया। वो उससे पहले भी मायूसी थी, तो फैसला हुआ हिंदुस्तान वाला। तो जब मायूसी होती है, बांग्लादेश वाला फैसला हुआ। मायूसी सालों से चली आ रही है क्योंकि इंसान नाशुक्र है। लड़कियां तो फिदा होती होंगी यकीनन, लेकिन वो तो फिर जो मेरे एडिटर हैं, जो लोग। सिद्दीक बॉस ना होते तो क्या होते? सिद्दीकी बॉस ना होता तो क्या होता? अब राइटर तो फिर भी होता, क्योंकि ये मेरा खानदानी मशगला है। आपको जी मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, किसको नहीं लगता। हाँ, लेकिन उस डर को मैं अपने ऊपर हावी नहीं करता कि बाबा अब जितनी भी जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाए बस ठीक। बल्कि वो तो मेरी ढारस बने, सपोर्ट बने। मेरे जितने भी दोस्त हैं, इंक्लूडिंग जफर अब्बास, इरफान जुनेजो भाई, जितने भी लोग थे, नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए जायज, मेरे लिए देखिए, देखने वाले भी आप ही के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे। मैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देखने वाले अलग हैं। वो जो काम कर रहे हैं उनके देखने वाले अलग हैं, देखने वाले उनके ज्यादा है हमसे। एग्जैक्टली, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप भाई, आप डकी का नाम ले लें, आप मां सफदर का नाम ले लें, आप जिसका नाम लेना है ले लें। अगर लोगों ने उनको देखा है तो वो यहां तक पहुंचे। अच्छा जी, ये काम करें, अब ये जो चैनल आपने देख लिया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी दबा दें, क्योंकि आपके मुल्क के जो लोग हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने मो व्लॉग्स बड़ा फॉलो कर लिया, जो दुबई में बैठे हुए। आपने बड़े बड़े चैनल्स बाहर के, मिस्टर बीस्ट को आप फॉलो करते हैं, मैं भी देखता हूं, अच्छा काम है। लेकिन हमारे मुल्क में भी अच्छा काम हो रहा है, उसको भी देखें। तो लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं 3M न्यूज चैनल। तमाम तारीफें हैं रब्बे किरदगार के लिए और तमाम तर दुरूद तो सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमीन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरा को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, आज मेरे साथ हमारे माशरे के जाने माने सिद्दीक बॉस साहब मौजूद हैं। और ये सिद्दीक बॉस कैसे बने, ये क्या करते रहे हैं और किस तरह से इतने माशाल्लाह से हर दिल अजीज हुए, इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं साहब? अल्लाह का शुक्र है। सिद्दीक भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मसरूफ थे और आपने हमें टाइम दिया। इतनी भी कोई खास मसरूफियत नहीं, बस ठीक है, चलता है। सही। ये बताएं, सिद्दीक बॉस से पहले सिद्दीक साहब क्या थे? अमानुल्लाह, अपने वालिद का एक लौता बेटा, 3 बहनों का भाई। शाह फैसल कॉलोनी एक कराची का मज़ाफाती इलाका है। जो लोग कराची के हैं वो तो समझ जाएंगे, जो कराची के बाहर गए उनको बता रहा हूँ। उस इलाके में रहने वाला एक आम से शख्स। कोई कारोबार, कोई जॉब? कारोबार पहले वेयर हाउसिंग का करते थे। मैं वेयर हाउस का एक्सपर्ट हूं, तो वेयर हाउसिंग का करते थे। उसी की बेस पे फिर सरीन एयरलाइन में नौकरी की। तो नौकरी के दौरान एकदम से ये क्या शौक हुआ कि भाई मैं टिकटॉक बनाऊं और लोगों का दिलों में जगह बनाऊं, दिमागों में छा जाऊं? नहीं 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 नहीं, देखिए काला मैं हूं, ये मावे गुटके की पान की आदत मुझे, दांत मेरे गोल्डन कलर के। तो मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे मशहूर होना। मशहूर के लिए मैंने कभी भी टिकटॉक नहीं बनाई थी। मैंने शेर लिखता था और मेरे कुछ शेर चोरी होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसी जगह हो जहां पे मैं लिख के डाल दिया करूं। तो मैं एक वीडियो बनाता था, वही फेसबुक पे भी डाल देता था और वही जो है टिकटॉक पे भी डाल देता था। उस वक्त टिकटॉक नई नई आई थी, तो मैंने बोला था ठीक है, अगर कल को कोई मेरा शेर चुराएगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई मेरा है, हाँ मेरा है, देख लो मैंने कब पोस्ट किया। वो मैंने एक शेर पढ़ा कि जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे मैं हाजिर हूं। एक मोहब्बत का ही तो गुनाह किया है, क्या काफिर हूं? बेवफाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा शजर नसब देख मैं महाजिर हूं। जब मैंने ये शेर पढ़ा तो वो लोगों ने चाहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं शेर पढ़ता रहा। कराची के जो हालात हैं और जिस तरह से हमारा नौजवान तबका, बल्कि अब तो बड़े बुजुर्ग भी मायूसी का शिकार है। आपके जो अशार है ना, वो अक्कासी करते हैं हमारे माशरे की, कराची के साथ जो जुल्म हो जाती। तो उस हवाले से आपने जैसे ये शेर कहा, और मुझे भी प्रॉपर सही से याद नहीं आ रहा, एक दो और आपने इस हवाले से कहे। मैंने बहुत शेर गए हैं। मैंने हालत जार लिखा मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए। देखें, अक्कासी जो है या मायूसी जो है वो अभी से नहीं है। हमारा अपना मसला ये है कि हम डिस्कशन करते हैं अभी से,
1947 में भी मायूसी थी तो ये फैसला हुआ, उससे पहले भी मायूसी थी तो फैसला हुआ हिंदुस्तान वाला। तो जब मायूसी होती है बांग्लादेश वाला फैसला हुआ। मायूसी सालों से चली आ रही है क्योंकि इंसान नाशुक्र है। मैं इस वक्त के माहौल पे ये जरूर कह सकता हूं कि बुरा हाल है, लेकिन मेरी अल्लाह के ज़ात पे पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये हल नहीं हो सकता, ये हल हो जाएगा और इसको हमारे ही लोग करेंगे, यहीं के लोग हल करेंगे और ये मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इलाही आमीन। आपकी जो कहना चाहिए शुभकामनाएं हिंदी में बोल रही हूँ, अल्लाह ताला वो पूरी करे। अच्छा, सदीक बॉस जो है अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान, फिर अच्छी अट्रैक्टिव जॉब भी कर रहा है, शायरी की तो वो भी माशाल्लाह से छा गया। लड़कियां तो फिदा होती होंगी यकीनन, लेकिन वो तो फिर जो मेरे एडिटर हैं, जो लोग देख रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह, उन्हीं से बात होती होगी। मेरी तो डायरेक्टली किसी से बात नहीं होती। अभी आप भी अगर मेरे पास आए हैं तो वो एक डायरेक्टली मेरे भाई जानने वाले हैं जी, तो उनके पास मेरा नंबर था। मेरा नंबर भी हर किसी के पास नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल है। लड़कियां यकीनन फिदा जरूर होती होंगी क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो अमूमन उनके पास अकल की थोड़ी सी कमी होती है। वो किसी को अच्छा लिखते हुए या अच्छा बोलते हुए देखते हैं तो वो पसंद कर बैठते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में जब वो मिलेंगे तो हो सकता है उनको मैं तल्ख लगूं, हो सकता है उनको मैं बुरा लगने लगूं। तो ये अभी एक तरफा कहानी है। सदीक बॉस ना होते तो क्या होते? सिद्दीकी बॉस ना होता तो क्या होता? अब राइटर तो फिर भी होता क्योंकि ये मेरा खानदानी मशगला है। मेरे ताया जो हैं जस्टिस मुजीबुल्लाह सिद्दीकी मरहूम, वो राइटर थे। मेरे जो दूसरे ताया थे बकाउल्लाह सिद्दीकी साहब, वो जो हैं वो भी राइटर हैं। और उसके अलावा मेरे वालिद जो हैं वो शेखुल हदीस हैं। मेरे जो ताया हैं इस्लामुल्लाह सिद्दीकी, वो बड़ी जिम्मेदारियों पे भी रहे हैं कराची शहर की, वो भी अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलने वाले हैं। तो एक शेर है किसी का है, मैं आपको सुना देता हूँ। सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उर्दू बोलते रहें। नाज़रीन, इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं होता, लेकिन हम जिस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि कलम हमारी मिरास। ऐसा ही हमारी फैमिलीज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएं भूसी टुकड़े खिलाएंगी लेकिन पढ़ाएंगी जरूर, ये हमारा कल्चर है। ऐसा ही, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आज भी देखें, मैं अब आजकल की नस्ल थोड़ी सी गुमराह हो गई है और उसके लिए ही आपका ये जो शो है या मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसी बात पे मबनी है कि देखें जी, तालीम अगर आपके पास है ना, आप जिंदगी में नाकाम भी हो, मैं मुझसे ज्यादा नाकाम आदमी आप शहर जाके ढूंढोगे नहीं मिलेगा। 4 रेस्टोरेंट खोले, बंद हो गए, सही है। एक नौकरी की, नाकाम हो गई, मुझसे नहीं हुई। अगर हकीकी मायनों में पूछो तो इश्क किया, वो भी नाकाम हो गया। तो फिर इतने नाकाम आदमी को इतनी इज्जत कैसे मिली? उसकी रीजन ये है कि लिखना जानते थे, थोड़ा सा बोलना जानते थे, ये चीजें थी। नॉर्मली क्या होता है जब किसी को हर तरफ इतनी मायूसियां मिले, फिर बड़ी बीमारियां हो गई, तो फिर जब इतनी मायूसी होती है तो वो क्या करता है कि डिप्रेशन की तरफ जाता है। मैंने जब डिप्रेशन की तरफ गया तो मैंने सोचा यार रोने से बेहतर है कुछ लिख लो, लिख के कोई काम ही आ जाएगा। तो आज वो काम आ रहा है लिखा हुआ। आपसे इश्क का सवाल तो मैं एक बार फिर करूंगी, ये बताइए अमानुल्लाह से सदीकी बॉस तक का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा, खुद ही तय हो गया। मतलब मुझे पता नहीं है ये कैसे हुआ। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये आप अमानुल्लाह सिद्दीकी से सिद्दीकी बॉस बने कैसे? मुझे पता ही नहीं लगा कब हुआ। मेरा भी ये सवाल है कि अच्छा खासा अमानुल्लाह, फिर सिद्दीकी साहब के साथ आगे बॉस कैसे लग गया? मैं ये बताता हूँ। एक आईडी हम बना रहे थे, वो एक दौर में एक ऐप होती थी म्यूजिकली, तो वहां पे हमने जब आईडी बनाई तो वो उस पे आ रहा था सिद्दीकी 007, सिद्दीकी 9845, अमानुल्लाह सिद्दीकी नहीं मिल रहा था। वो किसी ने पहले से बनाई भी होगी आईडी। तो फिर उसके बाद सिद्दीकी बॉस लिखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। फिर जब वो आईडी चलने लगी तो मेरा फेसबुक वगैरह पे जो पेज थे वो तो अमानुल्लाह थे, फिर वो नाम जाके चेंज किए, फिर इस तरह करके सिलसिला। मतलब सब कुछ आपके साथ सडनली हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही, कुछ भी नहीं है। आप अभी यूट्यूब पे जाके अमानुल्लाह सिद्दीकी लिखे तो भी मैं ही आऊंगा। मैं पहले शायरी अमानुल्लाह के नाम से करता था, जब आईडी मेरी सिद्दीकी बॉस के नाम से हिट हो गई फिर मैंने नाम चेंज किया। यानी जो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर अच्छा काम और हर चीज जो है मिल जाने वल्ला होती है। ये तजर्बा बैठे नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की थी सदीकी बॉस बनने की, अल्लाह ताला का गिफ्ट है इनकी तरफ से इनके लिए कि ये सदीकी बॉस बन जाने वाला। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपको कैंसर हुआ, कौन से दर्जे का था? मुझे 4th स्टेज ब्लड कैंसर है। अच्छा। और है मतलब खत्म नहीं हुआ। अच्छा। और मैं जो है उस पर मेरी ओरल कीमोथेरेपी फिल वक्त चल रही है।
सारी चीजें, इलाज चल रहा है। उसकी वजह से शुगर हो गई है, मेरे 6-7 ऑपरेशन हो गए, लेकिन अल्लाह ने करोड़ों से बेहतर इसलिए रखा है। मैं जब अस्पताल जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है। मैं हिम्मत इसलिए नहीं हार रहा, मुझे पता है इस मुल्क में बड़ी महंगाई है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप इतने बीमार है, काम क्यों कर रहे हैं? अभी आपको भी कैंसर हुआ था, आप भी बीमार हुई थी, आप काम क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाह चलते हाथ पैर रखे। हाँ, अल्लाह चलते हाथ पैर रखे और किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। बिल्कुल, यही रीजन है ना जी। मेरे पास भी यही वजह। बस मेरा थोड़ा बड़े पैमाने पे काम है तो लोगों को ज्यादा दिखता है। अब अल्लाह करे कि आपका काम भी लोगों को ज्यादा दिखे, फिर मेरे पास 2 दलीलें हो जाएंगी, मैं बोलूंगा उनसे भी जाके सवाल किया करो। अच्छा, मैंने देखा कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसको सुन के ना अच्छों के हमारे भी पैरों से जमीन निकल गई थी ऐसे ही। लेकिन माशाल्लाह परवरदिगार आलम आपको और जिंदगी सेहत दे। मैंने आपको हौसला हारते हुए नहीं देखा। आप उस वक्त भी जो है ना बोलना, आप कह रहे हैं मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी कि मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन आप बोल रहे हैं, शेर बोल रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, जब ये वीडियो कट हो जाएगी मैं आपको अपने मुंह की हालत दिखा दूंगा, मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं। अब मसला ये है कि इस माशरे का एक मसला ये हो गया है कि जब तक आप चीख के ना बताओ आपको तकलीफ है, कोई सुनता नहीं है आपको तकलीफ है। मैं चीखना चिल्लाना नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैं पहले बहुत हार चुका हूं, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं तो जिस वक्त सारी चीजें हार गया तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे सिद्दीकी बॉस बना दिया खोने के लिए। हाँ, तो अब तो मुझे क्या क्या किस बात पे डर होगा? लोग मुझसे बोलते हैं आपको जी मौत से डर नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, किसको नहीं लगता। हाँ, लेकिन उस डर को मैं अपने ऊपर हावी नहीं करता कि बाबा अब जितनी भी जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाए, बस ठीक है। बुजुर्गों की कहावत है कि अच्छे वक्तों में तो सब साथी होते हैं, बुरे वक्तों में जो है पहचान होती है। बीमार हुए और ऐसी कंडीशन आ गई कि आवाज भी नहीं निकल रही, उस वक्त में अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब का क्या रवैया था? बिल्कुल वैसे ही था जैसा पहले था, और बल्कि वो तो मेरी ढारस बने, सपोर्ट बने। मेरे जितने भी दोस्त हैं, इंक्लूडिंग जफर अब्बास, इरफान जुनेजो भाई, जितने भी लोग थे, दे ऑल केम, सारे आ गए, सारे मेरी रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हो गए। मेरा पूरा खानदान, मेरी बहनें, मेरे घर वाले, मेरे ताया, एवरीवन। मगर मैंने एक दिन आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप ये कह रहे थे कि मेरी ये कंडीशन है, मुझसे आवाज नहीं निकल रही, लोग फिर भी मुझसे फरमाइश करते हैं शेर सुनाओ। हाँ, ये आम पब्लिक के लिए था। देखिए, मेरे ऑपरेट हुए हुए थे उन दिनों, बहुत ज्यादा हालात खराब थी, तकलीफ ज्यादा थी। ऐसे मौके पे क्या होता है, हर बंदा कैमरा ऑन करके आ जाए तो बाज़ औक़ात आप चिड़े हुए होते हो, बाज़ औक़ात आप एनेस्थीसिया के नशे में होते हो, बाज़ औक़ात आपको नींद की गोलियां दी हुई होती हैं। फिर वो जो सामने वाला होता है ना, वो अपनी राय कायम करता है। तो मैं उनसे ये अपील कर रहा था, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, क्योंकि मैं घर से तो निकलूंगा। सेल्फी लेने पे भी नाराज। हाँ, मतलब मैं कह रहा था मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। मतलब अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, वहां पे लोग सेल्फियां ले रहे हैं, मैं कैसे क्या करूंगा? सही बात। हाँ, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस है, उनको लगता है दोबारा पता नहीं मुलाकात होना हो, अभी आ गए हैं। उनके नजरिए से देखो ना, अगर फिर वो भी ठीक है, मेरे नजरिए से देखो तो मैं भी ठीक हूं। अब वो देखने का नजरिया है, उनका नजरिया ये है कि पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, मुलाकात होना हो। अभी तो चलो दर्द में आए हैं, हॉस्पिटल में लेटे लेटे मैं एक तस्वीर ले लूंगा तो क्या होगा? मुझे ये कंसर्न होते हैं कि मेरी बहनें हैं, मेरी वाइफ है, मेरे घर के लोग हैं आसपास, कैमरे में ना आ जाए तो बस मेरे अपने कंसर्न है, उनके अपने कंसर्न है। सही। अच्छा, इश्क कितने किए, कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए? इश्क मैंने कोई नहीं किया। मेरा इश्क जो है वो मेरा एक शेर है, वो फिश्क हुआ है। गुनाह का फतवा दो, सबको बता दो, मुझको सजा दो, मेरा गला दबा दो, बात से बात निकलेगी, उसका नाम आएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को दबा दो। तो मैं इश्क विश्क पे कोई बात करता नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा, उनसे मुझे बहुत इश्क है। जवानी के दौर में कुछ हुआ होगा, लेकिन उसको मैं इश्क का नाम नहीं दूंगा। हाँ, शायरी के लिए बड़ा काम आता है। अच्छा, जब शायरी के लिए कहते हैं कि जब तक इश्क ना किया जाए, उसमें नाकामी ना की उठाई जाए तो दर्द नहीं आता शेर में। तो जब सिद्दीकी बॉस ने इश्क किया ही नहीं तो ये शेरों में सारा कुछ कैसे आ रहा है? 17 साल की उम्र में नाकामी कैसी? मैं अभी भी लड़कों से भी यही सवाल करता हूँ, जो बच्चियां हैं ना, 16 साल की उम्र में कह रही है जी हम मर जाएंगे, 18 साल की उम्र में लड़का कह रहा है मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा, बाप के आगे जाके नींद की गोलियां खा के ड्रामे कर रहा। इस उम्र में नाकामी है कैसी?
इस उम्र का तो इश्क भी इश्क नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे इनको पता लगेगा ये प्यार इश्क मोहब्बत ना पैसे ना हो, खिड़की दरवाजे कूद के भागता है, कोई जगह नहीं छोड़ता है। फिर तो पहले पैसे कमा लें, चीजें अपनी स्ट्रांग कर लें। अगर मेरा इश्क नाकाम हुआ तो उस वक्त मैं सेट नहीं था, वो भी सेट नहीं थी। अब उसके लिए तो वो सेट है जो करोला पे, मैं कहां से करोला लाता 18 साल की उम्र में। सही, समझ ही नहीं है, बिल्कुल। नजरिए की बात है ना। बेहतरीन मिसाल व्यूअर्स ये दे रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को। भाई देखें जाहिर है। आजकल जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं, मेरा इश्क क्यों टूटा, पैसे की वजह से। भाई तुम कमा लो, उसके बाद इश्क कर लो। अगर तुम 16 साल 17 साल की उम्र में, मुझे कोई इंजीनियर दिखा दो ना कि 16-17 साल की उम्र में सेटल्ड हो गया, भाई इंजीनियर बनता है, बनता डॉक्टर बनता है, कोई मेरे जैसा राइटर बनता है, कोई जो है वो बिल्डर बनता है, तो भी उसको मिनिमम एज चाहिए 30 साल 32 साल। समझ ही नहीं। और दिल पहले के टूटे हुए, दिल पहले के टूटे। हाँ, तो फिर उस बेस पे खुदकुशियां क्यों? वो पागलो, थोड़ी सी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा के देखो, हो सकता है तुम कामयाब हो, फिर वो हाथ की नसें काटती फिरे जो तुम्हें छोड़ के गई है कि ये इसको छोड़ दिया मैंने, गलती हो गई। हाँ, तो अब वो नहीं कर रहे लोग। अब मेरे हिसाब से तो गलत फैसले होते हैं। बीइंग अ राइटर मुझे महसूस जरूर करना पड़ता है कि मुझे कभी इश्क हुआ था, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखूंगा तो वो इश्क थोड़ी था। वो तो आप सोच लें कि इश्क हुआ था, कह रहे हैं भाभी ने प्रोग्राम देख लिया तो रात को उन्होंने पूछना है वो। अब मैं वैसे एक बात बता दूं, वो इन सवालों से आगे बढ़ चुकी। अब 3 बच्चे हैं और 14 साल का बेटा है, वो अब इन सवालों से आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। उसको ये बात पता है कि मेरा शौहर जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो जहां भी गया होता तो मेरे पास। हाँ, वो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता, बस ठीक है। सही है। अच्छा, कराची के कौन कौन से तालीमी इदारों से क्या क्या तालीम हासिल की? मैंने जो है वो बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। तो मैंने सबसे पहले इब्तदाई तालीम जो है वो मैंने अलीगढ़ शाह फैसल में एक स्कूल है वहां से पढ़ा। फिर उसके बाद मैं कराची पब्लिक स्कूल चला गया, 4th क्लास तक मैं वहां रहा। फिर मैंने 8वीं क्लास तक जो है वो CA एक स्कूल है वहां पे पढ़ा। फिर मलीरगंज में मैंने CBM से फेडरल बोर्ड का, वहां से मैंने जो है वो मैट्रिक किया। फिर मैंने इंटर जो है वो बफर जोन डिग्री कॉलेज से किया। फिर मैंने जो है वो एक इंस्टीट्यूट है वो डिप्लोमा कराता है, टेक्निकल एजुकेशन। हाँ, टेक्निकल एजुकेशन, मैंने वो किया। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली। फिर मैंने एविएशन के कोर्सेज करना शुरू कर दिए सरीन इंजीनियरिंग से, और बस करता रहा, जो मिलता गया मैं बस करता करते रहे। हाँ, मुझे अभी भी आज कोई कह देना कि जी फला चीज का पेपर हो रहा है, आप बैठ जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो कराची यूनिवर्सिटी का तो एक गोल्डन टाइम होता है, वहां की कोई जबरदस्ती यादगार सी बात बताएं। लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, बैठे बैठाए एकदम से पिकनिक का प्रोग्राम मैं आपको हकीकी बात बताऊं अगर ना, तो मेरी जब से कीमो हुई है, जब से मैं बीमार हूं, तो मुझे असल में याद कुछ नहीं है। मेरी जो आखिरी बेटी है ना, हाँ, मेरी जो आखिरी बेटी की पैदाइश है 1.5 साल पुरानी है, मुझे वो भी याद नहीं है। तो मैं कोई झूठी कहानी बनाऊं, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने हर दौर अच्छा गुजारा। टाइम तो गोल्डन था ना। हाँ, बिल्कुल गोल्डन था। सियासी 2 जमातें थी, एक जमीयत थी, एक AP में थी, और 2 जमातें भी थी। हाँ, बैठे बैठे एकदम साथ खाना खा रहे हैं, अचानक ही लड़ाई हो जाती थी। हाँ, ये सारी चीजें एक शॉर्ट मेमोरी है, लेकिन कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसको मैं जिक्र में। हमारे साथ तो ऐसा होता था कि जमीयत भी है, PSF भी है, APMSO भी है, तो अपने जिम्मेदारों के सामने तो लड़ रहे हैं, लेकिन बिहाइंड दी स्टोरी अपने कैंटीन में जाके PSF वाले और जमीयत वाले हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। वो अभी भी होता है। मैं लातादाद शादियों में जाता हूँ जहाँ पे CM भी बैठा होता है, जहाँ पे गवर्नर भी बैठा होता है, जहाँ पे सारे MP MNAs भी बैठे होते हैं। तो ये अभी भी होता है, ये बड़े तबके में भी होता है। सही। अच्छा, मजीद ये कि जिंदगी से कभी कोई गिला? कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो चाहते हो कि अब पूरी हो जाए? नहीं, अब जब पता लगा, देखिए ख्वाहिशात मैंने अपने वालिद के दौर में की हैं, अब बहुत की हैं, आज भी कर देता हूँ। मैं कल जो है मैं किसी काम से जा रहा था तो मैं उनसे पैसे लेके गया था कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए दे दें, मुझे चाहिए। तो मुझे जब लगता है कोई चीज मुझे फजूल खर्ची करनी है तो मैं वालिद को कह देता हूँ। तो बाबा डांटते नहीं है कि इतने बड़े हो गए अब भी मैं मुझसे मांगते हो? नहीं, बाबा क्या डांटेंगे। ये बाप जो है ये बड़ा शफकत वाली चीज है, ये डांटता वाटता भी आपकी भलाई के लिए। तो आप अपने बाप का अक्स हैं अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल ऐसे ही। मेरे जो वालिद हैं वो मेरी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं बनिस्बत मुझसे। अब क्योंकि मैं बेटा हूं तो मैंने एक शेर लिखा था कि मेरे वालिद मेरी बहनों को ज्यादा चाहते हैं,
कभी कभी वो अपना प्यार मुझ पे भी जताते हैं। मेरे वालिद मुझ पे कुछ इस तरह का असर रखते हैं, हम शायर बन गए, बेटियों पे शायरी बनाते हैं, तो वो उनकी तो खैर मिजाज ही अलग है। कभी आपकी जो एक्टिविटीज हैं इनको देख के अम्मी ने या बाबा ने टोका नहीं, ये कहाँ चक्करों में पड़ गए हो, हीरो बन रहे हो? नहीं नहीं, मैं हीरो बना ही नहीं ना, यही तो एक मसला है। देखिए टिकटॉक नाम एक ऐसा है, यूट्यूब जो है उस पर आपको फिल्में भी मिलेंगी, कंटेंट भी मिलेगा, राइटर भी मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी मिलेंगे। मैं टिकटॉक पे आके शायरी करके चला जाता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि किसी को कोई मसला होगा। हाँ, शुरू के अशार में लोगों को सवालात बहुत हुए, खानदान के लोगों को, क्या हुआ, कोई ऐसा इश्क हो गया, कोई मसला हो गया। अब राइटर है, कुछ भी लिखता है। मतलब पूरे खानदान में एक कोई खाला फुप्पी ऐसी होती है जो बात की खाल निकालती है? खाला फुप्पी तो मैं इन वर्डों के तो मुखालिफ जाता हूं मैं, लेकिन हाँ ये जरूर है पूरे खानदान में एक मसला, कजनों में आपस में ये जरूर होता है कि क्या हुआ, ऐसा पूछ लें, कोई परेशानी तो नहीं है, और हमदर्दी में, हमारे हमदर्दी में। सही। अच्छा, इजाजत लेने से पहले आखिरी एक सवाल, कि आपको हम मिसाल बनाते हैं कि आपने जो है इल्म दिया, शायरी के जरिए शऊर दिया, अपनी कौम की अक्कासी की, उस पे होने वाले मसाइब का जिक्र किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, लेकिन कहते हैं ना हर चीज का एक अच्छा इफेक्ट होता है और एक बुरा होता है। ठीक है। तो अगर हम और आप एक काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम पॉजिटिव थिंग इज द बेस्ट थिंग, हम उस पर चल रहे हैं। लेकिन आजकल आपने देखा वो सिस्टरलॉजी करके कुछ चीजें चल रही हैं, घर की बुजुर्ग खवातीन है तो वो भी नाच रही हैं, लड़कियां, माएं, बहनें, बेटियां जो हैं और उनके बाप भाई बड़े फख्र से लोगों से कह रहे हैं हमारी बेटी के डांस पे तो इतने व्यूज आए, इतने लाइक आए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये हमारा मजहब और हमारा कल्चर इजाजत देता है? अच्छा देखिए, हमारा मजहब तो तस्वीर की भी इजाजत नहीं देता, मजहब तो हमारा नामहरम की आवाज की भी इजाजत नहीं देता। अब मेरा सवाल यह है कि ये जितने लोग इस तरह के चैनल्स पे तनकीद कर रहे हैं, उनसे पूछो उनको देखा किसने? उनको देखने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं है, कोई जापानी चाइनीज आके उनको देख के नहीं गए, उनको देखा हमारे ही लोगों ने, कोई बाहर से नहीं आए। अब हुआ ये कि 4 चैनल्स को तकलीफ हो रही है, 4 चैनल जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े एक्टर का ड्रामा उठा के देख रही है, उसमें भी नामहरमी है ना, उसी में नाच गाना दिखा रहे हैं, आप फिर उस ड्रामे की तारीफें कैसे डाल सकते हो? उसको जो है आप सदारती अवार्ड कैसे दे सकते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर? और अगर आप लोअर फ्रेम के अंदर लोगों पे एतराज शुरू कर रहे हो, आप अगर मुकाबला करना है तो हमेशा एप्पल टू एप्पल होगा। अगर आपको 4 चैनल्स पे एतराज हैं तो आपको सबसे पहले अपने टीवी चैनल्स पे होना चाहिए, वो जो उन्होंने खीकी खाका लगा के रखा हुआ है वहां होना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए जायज, मेरे लिए देखिए देखने वाले भी आप ही के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे। मैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देखने वाले अलग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनके देखने वाले अलग हैं, देखने वाले उनके ज्यादा है हमसे। एग्जैक्टली समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मुआशरा है वो इस चीज को अभी पसंद कर रहा है। अब गलत सही का फैसला मैं और आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं और आप भी कहीं ना कहीं गलत है। हम ये फैसला उस वक्त कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में पूरा अमल जो है वो इस्लामी लें। अब जब हम अपनी बारी में कह रहे हैं दीनों दुनिया साथ लेके चलेंगे, तो फिर उनको भी इजाजत दें। मतलब यानी कि हम जब खुद भी तीतर आधे बटे, हाँ ऐसे ही है भाई। वो कौम को कैसे बिगाड़ेंगे? कौम देख रही है तो वो आगे जा रहे हैं ना। सही। अगर कौम देखे ही नहीं तो ये चैनल इतने बड़े बनते। आज हमें और आपको ये बात बैठ के डिस्कस करनी पड़ती। भाई आप डकी का नाम ले लें, आप मां सफदर का नाम ले लें, आपको जिसका नाम लेना है ले लें। अगर लोगों ने उनको देखा है तो वो यहां तक पहुंचे, अब वो आगे भी देखते रहेंगे। मेरे आपके चीखने से, मेरे आपके बोलने से ना उन पे फर्क पड़ेगा ना किसी और पे फर्क पड़ेगा। हाँ ये जरूर होगा, जो लोग हैं वो आपके और मेरे मुखालिफ जरूर होंगे। उसकी वजह ये है जब किसी की फैन बेस बहुत बड़ी होती है। देखें इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो इमरान खान कर रहा है। बिल्कुल। मैं किसी तरीके इंसाफ के शख्स के साथ बैठूं और उससे बोलूं कराची के लिए क्या हुआ, तो उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल। अब लेकिन एक बहुत बड़ी फॉलोइंग तो है ना, फैन बेस तो है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जी आप कराची से आगे बढ़े, पाकिस्तान का नजरिया देखें। वो कह रहे हैं जी आप ये नजरिया देखें। अब मेरा नजरिया मेरी गली के गटर नहीं बन रहे, मैं पाकिस्तान के नजरिए पे मुझे पहुंचाओ तो पहले, इतना बड़ा तो करो, मैं वहां तक देखूं। अभी तो मेरे गली के अंदर बारिश होती है, घरों में पानी भर जाता है, मुझे उससे तो बाहर निकालो, मैं पाकिस्तान का नजरिया देखूंगा। मुझे आपने दबा के महदूद कर दिया मेरी गली के अंदर कि जी मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे यहाँ कोने पे लड़ाई हो गई है, मेरे यहाँ जी टारगेट किलिंग हो गई है, मेरे यहाँ डकैती पड़ गई है, मैं अभी वही हूं। और जब वोट डालने की बात आती है तो बोलते हैं जी मुल्की नजरिया देखो। मुल्की नजरिए तक मुझे पहुंचाओ, पहले मेरे अंदर इतना शऊर पैदा करो
कि मैं मेरी वहाँ, सोच को वसी हाँ करो। मेरी सोच को वसी करो ना, हाँ। वो होगी मैं कर लूंगा। अभी मेरी सोच ही इतनी है, मेरा इलाका, मेरा बिल्कुल, शहर, मेरा बिल्कुल। सूबा, सही बात है। सही है, मेरा बिल्कुल। मुल्क मेरे लिए अजीज है, लेकिन वो यहां से शुरू होगी चीजें ठीक होना तो वहां तक जाएंगी, सही बात है। पूरा मुल्क कवर हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं। शुक्रिया। सिद्दीकी बॉस साहब ने मेरे सवाल का इतना खूबसूरत रुख दिया है। इसे कहते हैं न्यूट्रल होना, इसे कहते हैं हकीकत पसंद होना, इसे कहते हैं इंसाफ पसंद होना। हालांकि मेरा सवाल तनकीद पे था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी तनकीद करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। इस वक्त इनकी यही मिसाल है कि इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में उन लोगों को भी डिफाइन किया कि हम कौन होते हैं, और उनको देखने वाले, प्रमोट करने वाले तो हम ही लोग हैं। एक मैं आखिर प्रोग्राम में आखिर में आपसे एक मिसाल डिस्कस करूंगी कि एक तरफ 5 तुलबा ने आईटी में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, और एक तरफ एक बच्ची शादी की महफिल में मेरा दिल ये पुकारे आजा डांस करती है और वो मिलियंस में पहुंच जाती है। उसकी व्यूअरशिप इस कदर होती है कि आप शुमार नहीं कर पाते। और वो लोग जिन्होंने आईटी में जो है टॉप किया है वो बिल्कुल गुमनाम है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी माशरा अगर पढ़ा लिखा होता और अच्छी चीज को प्रमोट करने वाला होता तो वो जो उन्होंने गोल्ड मेडल लिए थे उन बच्चे बच्चियों ने, वो चीजें हाईलाइट होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या चीज मकबूल हुई, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो ये हमारे मिजाजों में है कि हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, और आपने मेरी इस्लाह की, थैंक यू। कि जितने गोल्ड मेडलिस्ट है ना पाकिस्तान के, जी वो अपने तमगे जो है वो बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जितने भी सर्टिफाइड आपके पास लोग हैं वो अपने काम को बंद करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपका मुल्क जो है वो, अगर आप चले जाएंगे ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो शाह फैसल में 70 पे घूम रहा होता है। आप कभी आइएगा, उसने 122 रिकॉर्ड बनाए, आप उसका इंटरव्यू कीजिएगा, वो हाथ से अखरोट तोड़ता है, वो सुइयां मुंह से निकालता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका 122 रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, लेकिन उसको जानता कौन है? कोई नहीं जानता। हॉकी का खिलाड़ी आपका कहीं जीत के आता, अंडर 19 आपकी जीती, आपने क्या किया उसके साथ? कुछ भी नहीं किया। आप जब तक टैलेंट की कदर नहीं करोगे ना, आपके साथ यही होना, और ये होता रहेगा। उमर शरीफ मर गया, उसको आपने जी गवर्नर का प्रोटोकॉल दे दिया। मोइन अख्तर के जाने के बाद आप कहते हो लेजेंड है। मुर्दा परस्त। हाँ हम मुर्दा परस्त। हाँ, Sorry हम to say। जाने के बाद जो है वो हमें लोगों का एहसास होता है। तो बस ठीक है, जिंदगी में कदर नहीं। हाँ खैर है, लेकिन हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे सिद्दीकी साहब से हम एक बार फिर मुलाकात करें, क्योंकि बहुत जबरदस्त अंदाजे बयां है। जाहिर सी बात है, राइटर हैं, शायर हैं, और इनके पास अल्फाजों की और सोचों की कमी नहीं होती। तो इजाजत चाहेंगे उसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे 3M चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम जहरा को और कैमरामैन ताहिर अली को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ये काम करें, अब ये जो चैनल आपने देख लिया है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी दबा दें, क्योंकि आपके मुल्क के जो लोग हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने मो व्लॉग्स बड़ा फॉलो कर लिया जो दुबई में बैठे हुए हैं, आपने बड़े बड़े चैनल्स बाहर के, मिस्टर बीस्ट को आप फॉलो करते हैं, मैं भी देखता हूं, अच्छा काम है, लेकिन हमारे मुल्क में भी अच्छा काम हो रहा है, उसको भी देखें। तो लाइक करें, शेयर करें।